हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, आज से हम लोग जो है क्लास 10th की बायोलॉजी जो है चालू करेंगे, स्टार्ट से, एकदम शुरुआत से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10th में जाने वाले हैं, क्योंकि बेटा फरवरी चल रहा है, मार्च में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे 9th के, तो आप जो है 10th में चले जाएंगे। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अभी से जो है 10th का पढ़ना चालू कर देते हैं, क्यों कि उनको भी जो है अगली फरवरी में एग्जाम देना रहता है। और अगर बच्चों आप इस समय 10th में हैं तो आपका एग्जाम तो चल ही रहा है, तो हम जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में तो आना ही आना है, क्योंकि हम लोग 100% एनसीईआरटी का सिलेबस लेके चलते हैं। यहाँ तक कि एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है बस बच्चों वही पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो उस चीज़ को पढ़ने की जो आपके सिलेबस में है। ज़्यादा हम इकट्ठा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी फेवरेट ही खाते हैं। तो वैसे ही पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, क्योंकि वही सिलेबस आपके बोर्ड का है, वही सिलेबस नीट के लिए है, वही सिलेबस क्या है जेई के लिए है, और वही सिलेबस क्या है यूपीएससी के लिए है, या अदर क्या है गवर्नमेंट से जॉब के लिए भी वही सिलेबस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एनसीईआरटी पर ही मेन फोकस करिए, इसीलिए हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। तो बेटा ये वीडियो जो है दोनों के लिए आवश्यक है ना। अगर आप 10th में जाने वाले हैं तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, आप जिसको ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। और बायोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दीजिए तो इंटरेस्ट आना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। सब कुछ इसी पर आधारित है। तो बच्चों हमारे क्लास 10th में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब, जैव प्रक्रम का मतलब वो प्रक्रम जो क्या है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सजीवों के शरीर में होती हैं क्रियाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सभी वो क्या है क्रियाकलाप जो कि जीवन अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम में हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा आपके क्लास 10th में। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तो ये काम जरूर करना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ जो है इसको भेज करके चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो करवाएं। चलिए बच्चों, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग पढ़ते हैं 100% प्योर एनसीईआरटी से बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसे कहते हैं जैव प्रक्रम। तो हम यहाँ लिखेंगे, आखिर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस, चलिए बेटा, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो थोड़ा आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो बेटा लाइफ प्रोसेस हमारे पास है, तो जीवन जीने के लिए सम्मिलित रूप से सभी प्रक्रम जो आवश्यक हैं उन्हें हम क्या जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से न अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम
कहलाते हैं। बेटा एकदम आसान भाषा में छोटी छोटी डिफिनीशंस है, आपको एकदम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हम लोग पूरी डिफिनीशन जो है एकदम बकायदा हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए बेटा जो प्रक्रम क्या है आवश्यक हैं उन्हीं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें केवल एक नहीं है, एक काम नहीं होता बच्चों, कई काम होता है। तो जैसे हम लोग देखें कि भैया वृद्धि के लिए, विकास के लिए ना, और हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है मरम्मत करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, कार्बनिक पदार्थ चाहिए। तो वो ऊर्जा, वो कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आता है, तो बेटा खाद्य पदार्थों से आता है। और खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण क्या है, पोषण कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमको क्या आता है, पहला पोषण। कौन सा प्रक्रम, पोषण। पोषण का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। आइए देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यही पढ़ेंगे। तो पोषण क्या होता है बेटा, शरीर की वृद्धि व टूट फूट, शरीर की वृद्धि व टूट फूट के मरम्मत के लिए, मतलब जो टूट फूट होती है मरम्मत के लिए कार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बेटा पूरा हम आपको समझा रहे हैं कि हमको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको कहाँ, खाद्य पदार्थों से बेटा प्राप्त होगी, पोषक पदार्थों से प्राप्त होगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में पोषक पदार्थों, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, पोषक पदार्थ हमारे पास क्या होता है बेटा, भोजन न के, पोषक पदार्थों के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पोषण कहते हैं। याद रखिएगा कि पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थ मतलब भोजन, जिससे हमको पोषण मिलेगा बेटा ना, जिसे हम भोजन कहते हैं, के शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर पहुंचाने की ही क्रिया को, प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे दूसरा, कि अब हमको ये सब हम अंदर तो पहुंचा दिए, लेकिन अलग अलग जीवों में क्या होता है, ऊर्जा अलग अलग रूप से प्राप्त होती है। किसी को ऊर्जा बाह्य रूप से मिलती है, तो किसी को क्या है, ऊर्जा आंतरिक रूप से मिलती है। पौधे जो है हमारे पास जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऊर्जा बाहर से प्राप्त करते हैं। हम लोगों को ऊर्जा जो खाद्य पदार्थ हम लोग क्या है पाए हैं, अब उस खाद्य पदार्थ में से क्या है ऊर्जा रिलीज करना है। ऊर्जा कैसे निकलेगा, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों का विघटन करेंगे और खाद्य पदार्थों को तोड़ेंगे, मतलब और खाद्य पदार्थों के विघटन के लिए क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत पड़ती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा प्रक्रम हमारे पास क्या आएगा बेटा, श्वसन। दूसरा प्रक्रम क्या होगा, श्वसन। श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन।
श्वसन। तो श्वसन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाने तथा आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि हमको श्वसन क्या होता है, ये हमारे पास दूसरा प्रक्रम है। पहले हम भोजन को क्या है अंतःग्रहण करेंगे, तो इसे हम पोषण कहते हैं। अभी इसी को पूरे चैप्टर में बहुत डिटेल से बेटा पढ़ना है। फिर जो हम खाद्य पदार्थ अंतर्ग्रहण कर लिए, अब वहां पे वो होगा क्या, उसको बेटा हम लोग छोटे छोटे क्या है टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसका विघटन होना है। और जब विघटन होगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन का हम लोग शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, और शरीर के अंदर जब पहुंचाते हैं तो आवश्यकता अनुसार कोशिका में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार क्या है खाद्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का विघटन किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाने तथा आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। तो बेटा हम लोग 2 प्रक्रम देख चुके। अब आइए हम जो है तीसरा प्रक्रम देखते हैं। यहाँ हमारे पास 4 प्रक्रम बहुत ही आवश्यक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों ले लीजिए, और बायो को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगर आप जो है बेटा नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास जो है 9th से लेकर के 12th तक की बायोलॉजी बहुत ही अच्छे से जो है तैयार करिए। अगर आप 9th 10th में अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी 11th और 12th में अच्छे से आपको बायोलॉजी हम पढ़ा पाएंगे, और आपको समझ में तभी आएगा। सब कुछ वही आता है, NCERT ही। तो इसमें जरूर अपना जो है इंटरेस्ट दिखाइए। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम आते हैं महाराज तीसरा प्रक्रम। जब देखें कि हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, और क्या चाहिए हमको, खाद्य पदार्थ के साथ साथ हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ये खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन क्या है पूरे शरीर में कैसे स्थानांतरित होता है, तो इसके लिए भगवान ने एक तंत्र बनाया जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा तीसरा हमारे पास प्रक्रम है, थर्ड प्रक्रम परिसंचरण तंत्र। बोलिया परिसंचरण तंत्र का मतलब बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आइए देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अभी हम आपको बताएं। भोजन, खाद्य पदार्थ मतलब बेटा भोजन, तथा वायु को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, अभी बेटा ये सब ओरल व्यू पढ़ रहे हैं, बस मोटा मोटा उनका शरीर में पहुंचाने
के लिए में पहुंचाने के लिए आवश्यक तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि एक जगह से एक जगह कैसे पहुंचेगा बेटा तो उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। भोजन तथा वायु, याद रखिए ये है बेटा, भोजन खाएं, अब वायु भी जाएगा तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, अन्य चीज भी निकलेगा, लेकिन अभी हम इसका मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, इसको हम समझ लीजिए तीसरा चैप्टर हो जाएगा ये। भोजन तथा वायु को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए न आवश्यक तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि खाद्य पदार्थों तथा वायु या गैसों को शरीर से क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाता है, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। अब आइए हम लोग बेटा चौथा पैटर्न देखेंगे आपके सिलेबस में जहां तक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। तो यह केवल उत्सर्जन ही लिखिए, सब ये तंत्र है। उत्सर्जन, उत्सर्जन को हम लोग बेटा कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। तो शरीर में बेटा क्या हुआ, पोषण के दौरान और श्वसन के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ बना जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, मतलब शरीर को न तो उसकी जरूरत है वरन क्या है वो हानिकारक भी हो सकता है, तो उसको क्या है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, शरीर में उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। ये मेटा है बेटा, बोलिज्म, उपापचय न क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं, ऐसे पदार्थ भी बनते हैं महाराज, याद रखिएगा, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं बनते हैं, जिनकी आवश्यकता शरीर को नहीं होती। क्या होता है बेटा? नहीं होती है, बल्कि वे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। अब बेटा हानिकारक है तो हम करेंगे क्या ना, आइए देखते हैं। तो ऐसे चीजों को शरीर से बाहर निकालना तो क्या कहेंगे, तो इन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं ना, होते हैं, जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। शरीर से बाहर निकालने की, इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बेटा उत्सर्जन कहते हैं। ये इतना आपको इसलिए एक्सप्लेन किए ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्या हो जाए महाराज, समझ में आ जाए। तो देखिए इस शरीर में जो हमारे पास उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, याद रखिएगा। तो इसी क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं, भैया ऊर्जा तो मिलती है
ना, लेकिन कुछ ऐसे भी बेटा पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिनकी आवश्यकता क्या है, शरीर को नहीं होती, बल्कि वे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक भी होते हैं, और इन्हीं को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो जिन्हें क्या है, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास 4 प्रक्रम हैं जो कि सजीवों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इन्हीं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। हम पोषण प्राप्त करेंगे तभी हमारी वृद्धि होगी, तभी हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है बेटा वो क्या होगी, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, मरम्मत होगी। अब हम भोजन तो ले लिए, लेकिन उससे ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो बेटा ऑक्सीजन की मदद से हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों का विघटन करता है, जिसके दौरान हमको ऊर्जा मुक्त होती है। और साथ में आप जान रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त होता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बाहर निकालेंगे। अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं, तो उनको क्या है, निकालेंगे हम किसके द्वारा बेटा, बताइए, उत्सर्जी तंत्र के द्वारा। इनको निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, पहुंचाएंगे कैसे, कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे कैसे, और कोशिकाओं तक लाएंगे कैसे, कोशिकाओं से बाहर लाएंगे कैसे, वायुमंडल तक पहुंचाएंगे कैसे। तो बेटा इसके लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता होती है, परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये 4 प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं और जो कि जीवन के अनुरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो बेटा वही जो सजीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवन अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब हम लोग बेटा इन्हीं को डिटेल में क्या है, एक एक पूरा करके पढ़ेंगे। समझिए ये सब एक एक चैप्टर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करिए ना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको भी और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी वीडियोज लाते रहें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी सेलेक्ट होना है, आपको 12th पास होते ही डॉक्टर बनना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।